डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की बेइज्जती करने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को यूक्रेन का युद्ध एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था। ट्रंप अब जेलेंस्की को युद्ध में नया जोश दे रहे हैं। इसीलिए अब व्हाइट हाउस में मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने उनने सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिससे वो 2026 तक युद्ध लड़ते रहेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है। आठ 8,000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करके कीव से वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर ज़ेलेंस्की बड़ी डिमांड रखने वाले हैं। ट्रंप से मीटिंग को लेकर ज़ेलेंस्की ने अपनी मांगों वाली लिस्ट तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की लिस्ट में ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइल सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर हाइमार्स रॉकेट हैं। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल हैं। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की के 2026 वाले युद्ध का मोर्चा हो सकता है। The main topics are air defense and our possibilities with long range to pressure on Russia. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले, जिसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिससे लगता है पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के प्रति रहम के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस के ऐसे ठिकानों को जवाब दिया जा सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. यहाँ ज़ेलेंस्की पुतिन की सबसे बड़े दुश्मनों में से एक काया कैलस के साथ में हैं। एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री और अभी यूरोप की विदेश नीति तय करने वाली काया कैलस ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन से कड़ी टक्कर लेनी होगी। अब ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि टॉमहॉक मिसाइल वाला अमेरिका का गोदाम भरा हुआ है। We're talking about Ukraine, yeah. I mean, I have the president coming in on Friday, and I know what he has to say. He wants weapons. He would like to have tomahawks. Everyone else wants tomahawks. And we have a lot of tomahawks. Tomahawk is do you need any tomahawks in Argentina? 2025 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खट्टे मीठे तजुर्बों से भरी रही। इसीलिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लड़ने के लिए उनकी झोली टॉमहॉक मिसाइलों से भर देंगे। Кількість про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось. ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं, क्योंकि कीव और बाकी शहरों में बड़ी ठप बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए भी बिजली और गैस की जरूरत होती है, जो कि अब नहीं होगी।
वैसे जिस युद्ध को लेकर के 4 साल तक का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर दिया है। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाकर कहा कि ये जंग तो उन्हें 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost 1.5 million soldiers, probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happen in horrible wars. It's a horrible war. ज़ेलेंस्की की डिमांड टॉम हॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या टॉम हॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है? क्योंकि अगर ये मिसाइल ज़ेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा।